नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 के बारे में। वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 क्या है, टॉपिक, कैटेगरी, इसकी टाइमलाइन क्या निर्धारित की गई है, किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, कितने मार्क्स का यह जो पेपर है होगा, साथ ही साथ किस प्रकार से इसे ऑनलाइन किया जाएगा, रिवार्ड्स की जो राशि है कितनी है, किस प्रकार से इसमें विद्यार्थियों को राशि दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर, साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसमें कितने विद्यार्थियों को चुना जाएगा, सबकी चर्चा विस्तृत रूप से हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीरगाथा 4.0 जो था उसका आयोजन 25 जनवरी 2025 को किया गया था। तो इसी के तर्ज पर यहाँ पर 5.0 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कैटेगरी जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है प्रिपरेटरी स्टेज पर है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए, जिसमें एक्टिविटी, पोइम, पैराग्राफ 150 शब्दों में पेंटिंग और ड्राइंग की जाएगी। इसी प्रकार मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत पोइम, पैराग्राफ जिसमें 300 शब्द, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्टिंग, ये एक्टिविटी होंगी। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पर कक्षा 9 से 12 है, जिसके अंतर्गत 2 डिवाइडेशन किए गए हैं, कक्षा 9 और 10 तथा कक्षा 11 और कक्षा 12। पोइम ऐसे कि जो 750 शब्दों में रहेंगे, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग और रिपोर्टिंग रहेगी। प्रोजेक्ट टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर विद्यालय स्तर का जो कार्य है वह 10 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ पर 4 जो एंट्री हैं टोटल ऑनलाइन की जाएगी। यानी कि जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें से आपकी विद्यालय की जो बेस्ट एंट्री है एक, वो आपको अपलोड करनी होगी। कैटेगरी जो सेकंड है उसमें से आपको एक बेस्ट एंट्री अपलोड करनी है। इसी प्रकार से कैटेगरी 3 में जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक है, इसके अंतर्गत कक्षा 9 और 10 में से एक, और कक्षा 11 और 12 में से एक जो बेस्ट एंट्री है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। डीओ के द्वारा स्टेट लेवल नोडल जो ऑफिसर हैं उनको फॉरवर्ड करने की जो प्रक्रिया है वह 1 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 को तक रहेगी। इसी प्रकार से 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक जो स्टेट लेवल के जो नोडल ऑफिसर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर नेशनल लेवल एवल्यूशन के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। और 4 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक एवल्यूशन एट नेशनल लेवल पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और सबमिशन ऑफ रिजल्ट ऑफ नेशनल लेवल एवल्यूशन टू एमओई बाई नेशनल लेवल कमेटी, इसकी डेट 27 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। और एमओडी को फॉरवर्ड करने की जो डेट है वो 30 दिसंबर 2025 यहाँ पर निर्धारित की गई है। रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेशनल लेवल है यहाँ पर 100 जो आपके विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर विनर्स घोषित किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी प्रथम है यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज है, वहाँ पर 25 विनर्स होंगे। सेकंड कैटेगरी पर भी 25 विनर होंगे। और कैटेगरी थर्ड है, इसके 2 भाग किए गए हैं, कक्षा 9 से 12 में 9 और 10 और 11 और 12, तो 25-25 वहाँ पर डिवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 100 विनर्स रहने वाले हैं। नेशनल लेवल पर यहाँ पर 100 विनर्स रहेंगे। अब जो स्कूल से डीओ ऑफिस या डीओ कार्यालय में जहाँ पर जो विनर्स की जो लिस्ट जाती है तो डीओ के माध्यम से जो फॉरवर्ड किए जाएंगे वहाँ पर प्रत्येक जिले से केवल 4 विनर्स की लिस्ट भेजी जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कैटेगरी में से एक एक विद्यार्थी का यहाँ पर नाम फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी प्रकार से स्टेट लेवल की हम बात करें तो स्टेट लेवल से प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ पर 2 जो शिक्षकों के द्वारा 2 विद्यार्थियों के नाम यहाँ पर फॉरवर्ड किए जाएंगे, यानी कि कुल यहाँ पर 8 विनर्स यहाँ पर प्रत्येक स्टेट के द्वारा फॉरवर्ड लिस्ट की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर जो नेशनल लेवल पर हैं 100 यहाँ पर आपके विनर्स घोषित किए जाएंगे। अब इसके बाद में बात करें रूब्रिक्स की, जो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर एवल्यूशन की हम बात करें ऐसे और पैराग्राफ के लिए कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होने वाला है। किस प्रकार से होगा यहाँ पर आप देखेंगे, एरिया ऑफ असेसमेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन,
प्रेजेंटेशन, सपोर्ट, रिलेवेंस टू द टॉपिक। अब यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी में यहाँ पर एक में 4 मार्क्स दिए गए हैं, 3 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं और 1 मार्क है। कब कब कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन की हम यदि बात करें तो आपका यदि फ्रेश है, डिस्टिंक्टिव अप्रोच है, इट इज़ हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, यानी कि बिल्कुल लीक से हटकर है, तो उस केस में यहाँ पर 4 मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स में क्या है कि कन्वे सम क्रिएटिव, की कुछ यहाँ पर आपका क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, इंसाइटफुल आइडिया है, आपका कोई आइडिया है जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उससे कुछ मतलब पूरी तरीके से क्रिएटिव न होकर कुछ मात्रा में क्रिएटिव है, तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट फ्यू क्रिएटिव, तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है कुछ कम मात्रा में है, सब्टेंटिव और इमेजिनेटिव आइडिया आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य तो नहीं है लेकिन कुछ क्रिएटिव है। और यदि आपका बिल्कुल ही अनरिमार्केबल है, इमेजिनेटिव आइडिया नहीं है उसके अंदर, तो उस केस में आपके यहाँ पर 1 अंक दिया जाएगा। तो ये ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, विचारों के आधार पर। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है आपकी, कि अच्छी है, नहीं है, या ठीक ठाक है, या बिल्कुल पुअर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सपोर्ट, रिलेवेंट टू द टॉपिक, की टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, टॉपिक से हटकर तो नहीं है कहीं। यदि आपने जो कुछ लिखा है वो टॉपिक से बिल्कुल ही मैच नहीं है, तो उस केस में आपको बिल्कुल यहाँ मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको शब्दों की भी जो शब्द सीमा है उसका भी ध्यान रखना है कि इफ़ द नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सीड द वर्ड लिमिट बाई 50 या मोर देन 2 मार्क्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम द फाइनल स्कोर। यदि 50 शब्दों से यदि आपने ज़्यादा लिखा है तो आपके टोटल जो फाइनल स्कोर होगा उसमें से आपके 2 नंबर यहाँ पर काट लिए जाएंगे। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पोइम की बात करें तो पोइम में भी यहाँ पर रूब्रिक्स जो पद्धति है, रूब्रिक्स में सेम यहाँ पर आपके एरिया रखे गए हैं कि ओरिजिनलिटी, प्रेजेंटेशन, पोइट्रिक डिवाइस यहाँ पर अलग है और रिलेवेंट टू द टॉपिक ये सेम है। तो वही 4, 3, 2, 1 मार्क्स है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्कोर है वही 16 नंबर का है। यदि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन है रखा गया है, प्रेजेंटेशन भी है, एक तो डायलॉग अलग हो गया है यहाँ पर, और रिलेवेंट टू द टॉपिक ये सेम है यहाँ पर। तो मैक्सिमम स्कोर इसी का भी यहाँ पर 16 है। यदि वीडियो इज नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक, वीडियो यहाँ पर जो आपने बनाया है मल्टीमीडिया के अंतर्गत वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो किसी भी प्रकार के मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको बात ध्यान रखना है। अब पेंटिंग की रूब्रिक्स को लेकर हम बात करें तो पेंटिंग में यहाँ पर आप देखेंगे कि पेंटिंग यदि आप किसी भी चीज़ की बना रहे हैं तो क्या पेंटिंग कहना चाह रही है, मतलब एक्सप्रेशन उसके क्या हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, साथ ही साथ टेक्निक और रिलेवेंट टू द टॉपिक, यहाँ पर इनके आधार पर यहाँ पर रूब्रिक्स को रखा गया है। और इसी का भी मैक्सिमम जो स्कोर है यहाँ पर वही 16 अंक का रखा गया है। और पेंटिंग यदि जो रिलेवेंट टॉपिक है उसका मैच नहीं खाता है तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का मार्क्स अवार्ड में नहीं दिया जाएगा। अब वीरगाथा 5.0 को ऑनलाइन किस प्रकार से करना है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।